मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि गांव में जो लोग रहते हैं वो शहरों की तरफ भाग जाते हैं, और जब शहरों से अपने गांव की तरफ जाते हैं तो कई असमंजस के दायरे में फंसे रह जाते हैं। हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, उसके मन में एक बात होती है कि मैं अपने गांव में इन सुविधाओं को प्राप्त करूं, या मेरे गांव में ये सुविधाएं हों। कुछ लोग योग्य होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद जीत हासिल करते हैं। जीत हासिल करने के बाद उस गांव में ही उनका धरोहर बन जाता है, और वो गांव से बाहर नहीं निकलते और बाहर की दुनिया नहीं देख पाते। लेकिन जब उसी गांव के लोग किसी दूसरे शहर में जाते हैं या किसी दूसरे गांव में जाते हैं, तब उनको समझ में आता है कि हमारे गांव में क्या क्या कमियां हैं। तो ऐसी ही कुछ कमियां हर गांव में रहती हैं, लेकिन कुछ गांव ऐसे होते हैं भारत के अंदर हैं कि जिनके अंदर शहरों से भी ज़्यादा सहूलतें हैं। लेकिन गांव देवरिया, जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं, उस गांव पर आइए एक नज़र डालते हैं। उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले के अंतर्गत बस्ती रेलवे स्टेशन है, और यहीं से नज़दीक आता है देवरिया नासिर गांव। इस गांव के रहवासी हैं अब्दुल लतीफ़ पठान, जिन्होंने इस गांव में अपना बचपन, जवानी और बुढ़ापे की दहलीज पार कर ली है। उम्र ने तो अपने कई पड़ाव पार कर गए, पर ये गांव अब भी वही दुर्दशा में है जो आज से 50 साल पहले था। तो आइए अब मिलते हैं अब्दुल लतीफ़ पठान साहब से। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ में फारूक शाह, और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति जो अपने ग्राम समाज को लेकर के चिंतित हैं, और उनकी चिंता की विषय क्या है हम उस पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आप आपका नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है। अब्दुल लतीफ़ साहब, आप किस गांव के रहने वाले हैं और किस विषय पर बात करेंगे? मेरा गांव ग्राम देवरिया नासिर, रक्षा देवी, जिला संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। जैसा उस गांव में पैदा हुआ हूँ, जैसा मेरे बचपन में था, वैसा आज बुढ़ापे में नज़र आ रहा है। सर, जानना चाहूँगा कि आपके गांव में क्या कितने सालों से आपने देखा कि स्थिति क्या है, आपके गांव में क्या क्या है, आपके नज़र में आपके गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं? अंदर सुविधाएं कुछ भी नहीं है। कोई आदमी या बच्चा या कोई औरत में वो मतलब अगर बीमार बाई चांस हो जाए तो उनके लिए सुविधाएं नहीं है, और अगर कहीं बाई चांस आग लग जाए तो उनकी सुविधाएं बहुत कम है। मैं जानना चाहूँगा कि आपके गांव में रेलवे स्टेशन आपके घर से कितनी दूरी पर है? रेलवे स्टेशन मेरे घर से कम 30 किलोमीटर दूर है। 30 किलोमीटर दूर। तो जो रास्ता रेलवे स्टेशन के लिए जाता है वो रास्ता कितना बेहतर है और कैसा है? जो रास्ता हमारे यहाँ से स्टेशन के लिए जा रहा है, और रास्ते तो बहुत बेकार। अगर खुद की मोटरसाइकिल से जाने वाला हो तो आधा पौना घंटा लगता है, और अगर किसी गरीब आदमी को जाना हुआ तो उसके लिए सवारी का इंतज़ार करना पड़ता है। यानी बड़ा मुश्किल का काम है जी। आपके गांव में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, अग्निशमन दल, कुछ ऐसा व्यवस्था है? हमारे गांव में फायर ब्रिगेड नहीं है, और अगर आग लगी है तो कम से कम 1-1.5 घंटा फायर ब्रिगेड आने को लगता है। तो क्या चाहते हैं आप उस गांव में, क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या होना चाहिए आपके गाँव में? उस गांव में सब सुविधाएँ अच्छी हो जाएँ, और गाँव वालों की भलाई हो जाए, और फायर ब्रिगेड वगैरह और रास्ते वगैरह सही तरीके से बन जाएँ। गांव में तो हमेशा से लोग चुनाव लड़ते आए होंगे, कई लोग चुनाव जीते भी होंगे, तो मैं जानना चाहता हूं जो लोग पिछला चुनाव जीते हैं उन्होंने गांव के लिए क्या क्या किया है? इससे पहले जो चुनाव में लड़े हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, और करने अपना अपना घर बना लिए हैं, बाकी लोगों के भलाई के लिए कुछ भी नहीं किया है। हमारे गाँव के अंदर सिर्फ अरबी स्कूल एक ही है। अरबी स्कूल है। कितनी आबादी होगी आपके गाँव की? हमारे गाँव में कम से कम 150 घर आबादी होगी। हमारे गांव के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सही तरीके से हो नहीं पा रही हैं। मैं आपके गांव में अस्पताल के बारे में जानना चाहूँगा कि अस्पताल है क्या आपके गांव में? हमारे गांव के अंदर अस्पताल नहीं है। हमारे गांव से कम 5 किलोमीटर दूरी पर सरकारी हॉस्पिटल है। तो और ऐसे सरकारी हॉस्पिटल में अगर कोई महिला डिलीवरी के केस में वो अगर प्रॉब्लम आता है या फिर हॉस्पिटल ले जाना हो तो एम्बुलेंस वगैरह कुछ मिलता है सरकारी अस्पताल से आपके गाँव आने जाने का? एम्बुलेंस वगैरह कभी कभार आती है। वो भी गांव में, गांव के लिए? गांव में नहीं, गांव से बाहर है। गांव के बाहर है। अच्छा, आपके गांव में जो बच्चे हैं उन बच्चों को स्कूल जाने के लिए कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ता होगा? गांव से स्कूल जाने के लिए कम से कम आधा घंटा पौना घंटा लगता होगा। या आधे घंटे और पौने घंटे का जो रास्ता है वो रास्ता कैसा होगा? मतलब बेहतर रास्ता है कि साइकिल से सर पर दौड़ के जा सकते हैं? पगडंडी रास्ता है। पगडंडी रास्ता है जी। आप अपने गाँव के लिए क्या करना चाहते हैं? हमारे गांव के अंदर एक अस्पताल हो जाए, और लड़कियां जो दूर पढ़ने जाती हैं उनके लिए कोई
स्कूल में। हजारों की आबादी से ज़्यादा बसा ये गांव, जो आज़ादी के कई दशक गुजर जाने के बाद भी दुर्दशा का शिकार है। अगर इस गांव में कहीं कोई आपदा आ जाए या फिर कोई आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगभग 1 से 2 घंटे के बाद ही पहुंचेंगी। और अगर यहीं किसी अस्पताल की बात की जाए तो इस गांव से अस्पताल में भी जाने के लिए लगभग 2 से 2.5 घंटे लोगों को लग जाते हैं। और अगर इस गांव के लोगों को रेलवे स्टेशन जाना पड़े तो उसमें भी लोगों को 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि सड़कें बहुत ही बदहाल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव में अब तक कोई सरकारी स्कूल नहीं है जिसमें बच्चे जाकर पढ़ाई कर सकें, और सारी की सारी समस्याओं से बड़ी समस्या यहाँ पर सड़कें हैं जो अब भी क्षतिग्रस्त हैं। दोस्तों, देखा आपने, ये अब्दुल लतीफ़ साहब थे और ये लतीफ़ साहब अपने ग्राम देवरिया से एक बीडीसी का चुनाव लड़ने वाले हैं। और वो चुनाव इस मकसद से नहीं लड़ रहे हैं कि हम इस चुनाव को लड़ करके अपने लिए कुछ फ़ायदा उठा लें। मिलेंगे कुछ ऐसे ही बेबाक खबरों के साथ और कुछ ऐसे अंदाज के साथ और ऐसी कुछ जानकारी के साथ जो गांव से लेकर शहर तक एक दूसरे को ज़रूरत होती है। अगले एपिसोड में हम फिर आपके साथ कुछ ऐसे ही तथ्य लेकर आएंगे। देखते रहिए इनकलाब न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब द फायर। मैं उमेश जामसंडेकर लेकर आया हूँ आपके मन की बात, सच्ची बात, आपके दिल की बात, सच्ची बात, सच्ची बात, सच्ची बात। देखना ना भूलिए सच्ची बात। नमस्कार, आप देख रहे हो इनकलाब न्यूज़ में अल्ताफ जीवानी। हर शनिवार और मंगलवार को देखिए इनकलाब द फायर। ये जमीनी हकीकत आप लोगों के लिए सिर्फ रहती है। इनकलाब न्यूज़ सिर्फ सच्चाई के साथ खड़ी रहती है, और वो सच्चाई जो आपके हक में होती है। इनकलाब द फायर पर उमेश जामसंडेकर के साथ में, अल्ताफ जीवानी के साथ में मैं फारूक शाह जद लेकर आ रहा हूँ सच्ची बात, मन की बात। वो मन की बात जो आपकी हो। आपके हक की लड़ाई के लिए, आपके सच के साथ हम खड़े हैं। इनकलाब द फायर। तो देखना ना भूलें इनकलाब द फायर।